बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाइएगा भगवान जी की मंगल आरती के लिए। हरि ओम। चंद्रमा प्रजापतक्षु सूर्यो जात श्रोतलायस्य प्राणस्य मुखारदिग्निरजात साज्यं च प्रतिष्ठितं वहिना योजितं दीपगृहार्थस्य त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नृत्यं समर्पयामि। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय हो। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्याम के भजन गाने मैं सुनाऊंगा। श्याम झूलेंगे तो सुनाऊंगा। मेरे जिंदगी मेरे जिंदगी उम्र के बाद आज भूल जाएंगे श्याम आए।
भगवान की है आज पापियों को पावना हे मधुर बोल तक पंथ खोल राम यही राम यही है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पावती भागवत करुणावतारम संसारसारमेव विद्याधरणं तमेव तमेव शरणं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 गोविंद हरे मुरारे वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वासुदेव मातु स्वामी वासुदेव हरे राम हरे 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 कृष्ण पदे पदे ओम यानिकानि च पापानि जलमार्पितानि च जलरमया दत्तो गृहाणा परिवारणी की जय वंशत हनुमान की भारत माता की जय भारतीय संस्कृति की जय आनंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अग्रपुञ्जम् हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगतपते गोपेश गोपिका बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं भवेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। योगेश धर्मगुड़ी जी आपके सत संकल्प को लेकर के जगदीश श्रीमती भीषण किशोर श्रीमती मंगला किशन श्रीमती रेखा परदेसी श्रीमती गंगा विशुभाराम श्रीमती अंकलहीन विनयकांत श्रीमती मंजू भुवनेश्वर श्रीमती मीना आत्माराम श्रीमती दुलारी पुष्पांजलि राहुल आरोही आश्रवी परिपार्थ समस्त परिजन परिवार जन के सद सहयोग को लेकर के मानव जीवन को कृतार्थ करने वाली कलिमल मथनी त्रितापहारिणी सर्व संतापहारिणी चतुष्फलदायिनी मोक्ष प्रदायिनी आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के वांग में स्वरूप यह दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन आश्रय लेकर के आप और हम सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त होने जा रहा है। भगवत भक्तों, भक्तिमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माताएं बहनों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे युवा साथियों, आप और हम सब इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस की कथा यात्रा में प्रवेश करें। इसके पूर्व आइए दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली की सेवा प्रदान करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन कर लेते हैं। तत्पश्चात आज की कथा गंगा में हम सब गोते लगाएंगे। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।
नयन काजर मृग नख बेसर जादू टोना सो नख बेसर जादू टोना हो। जय हो। दौलत के भरे हैं कपोर जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। नवनागर किशोर नवल रसिया नवनागर किशोर नवल रसिया प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया प्यारो ब्रज को छैल गाना मन बसिया नवनागर किशोर नवल रसिया नवनागर किशोर नवल रसिया प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन प्यारो ब्रज को छैल गाना मन बसिया जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। राधे अंगड़ाई ले मृदु मुस्कान पे चितवन पे अंगड़ाई ले मृदु मुस्कान पे चितवन पे जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण
हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम से बोलो राधा रमण लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यहेर्वा जन्म जन्म रक्षं शान्तरक्षं प्रहता। कल आप सबने बहुत धूमधाम के साथ भगवान का जन्मोत्सव आनंद लिया। उत्सव नहीं, वहां तो महोत्सव हुआ है गोकुल में। नंद बाबा ने इन खुशियों को केवल अपने तक नहीं रखा, इस आनंद को अपने तक नहीं रखा। उनका नाम ही नंद है। नंद यदि सर्वजनान सह नंदः, अर्थात जो अपने आनंद को सबको बांट दे उसी का नाम तो नंद है। नंद बाबा के घर में लाला जायो है, लेकिन इसका आनंद कौन मना रहा है? पूरे नगरवासी मना रहे हैं। पूरे महीने भर चला है ये नंद महोत्सव, और जो भी आता है माँ यशोदा मैया के द्वार पर आकर के उनको केवल बधाइयां ही दे रहा है। जो भी आती है यशोदा मैया को क्या कहती है? लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, 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 दे दो बधाई। लल्ला की जय हो। लल्ला की सुन लल्ला की सुने की मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। राधे चूड़ी भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चूड़ी भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चूड़ी भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। जय हो, जय हो। सुने की मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। जो भी आ रहा है बधाई गीत गा करके मैया से, और नंद बाबा तो खूब लुटा रहे हैं। लेकिन इधर क्या हुआ? वसुदेव महाराज जी लाला को छोड़ करके उस कन्या को लेकर के गए साथ में। सबको पता चल गया कारागृह में 8वें संतान के रूप में कन्या जायो है, कन्या जायो है, कन्या जायो है। कंस तो ऐसे भी आधी नींद सोया था भय के मारे। उसका मन तो रोज करता था कि देवकी को अब मार डालूं, तब मार डालूं, लेकिन फिर बार बार उसे अंदर से ईश्वर ही प्रेरणा दे देते। अरे
देवकी एक तो अबला नारी है, स्त्री है, दूसरी ये गर्भवती है, और ऐसी स्थिति में इसको मारूंगा तो मेरी आयु का भी नाश होगा, मेरी लक्ष्मी का भी नाश होगा और मेरी कीर्ति का भी नाश होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा मेरा। ये सोच करके इस भय से वो नहीं मारता है, लेकिन उसका मन रोज करता है कि मैं देवकी को ही मार डालूं ताकि 8वीं संतान आए ही ना। उसके पहले 6 संतानों का तो वध कर चुका है, 7वीं संतान को संकर्षण के द्वारा रोहिणी माता के गर्भ में प्रवेश करा दिया गया और कह दिया गया कि 7वां गर्भ खराब हो गया। और इधर 8वीं संतान की विशेष प्रतीक्षा है, क्योंकि आकाशवाणी में सुना है कंस ने, 8वीं संतान तेरा काल होगा। कंस को विशेष प्रतीक्षा है। जैसे ही सुना कन्या जायो है, कन्या जायो है, हड़बड़ा करके उठता है कंस, भगने लगा कारागृह की ओर, और जाकर के जिस कन्या को देवकी माता अपने अंत में पाल रही थी, अपनी गोद में भर करके रखी है, छीन लेता है उसे। जैसे ही छीनने का प्रयास किया, वो कन्या वहां से उड़ गई और आकाश में जाकर के अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो जाती है। प्रेम से बोलो वैष्णो देवी माता की जय हो। वही माता विंध्यवासिनी जाकर के आकाश मंडल में कंस को कहने लगी, अरे दुष्ट पापी कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल में पैदा हो चुका है। कांपने लगा कंस। माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। कंस जान गया मेरा काल तो गोकुल पहुंच गया है, भयभीत है। अब वो अपने राक्षसों को, मायावी राक्षसों को बुलाने लगा कि कौन जाकर के गोकुल में जन्मे बालक को मारेगा। इधर क्या हुआ, नंद बाबा अत्यधिक दान कर रहे हैं। इस अवस्था में मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, ये सोच करके दिव्य भाव लेकर के नंद बाबा सबको आनंदित करने के लिए दान कर रहे हैं। दानों में महादान तिल का दान नंद बाबा ने किया। 7 कुढ़ी तिल का दान रेशमी कपड़े से ढक करके किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है। पश्चात सब तो देवता आकर के दर्शन कर रहे हैं आकाश मंडल से, लेकिन भोले बाबा कहने लगे मैं तो पास से ही दर्शन करूंगा। जब तक लाला को अपनी गोद में नहीं लूंगा तब तक मुझे आत्मिक संतुष्टि नहीं होने वाली। भोले बाबा आ गए, अपना स्वरूप बदल लिया, लेकिन स्वरूप भी बनाया किसका? जोगी बाबा का। जटाएं बिखरी हुई है, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए है, त्रिपुंड लगा हुआ है, और जाकर के यशोदा मैया के द्वारे चिल्ला रहे हैं, द्वारे जोगी आयोरी मैया, द्वारे जोगी आयो। अरे यशोदा, अरे मैया रे, द्वारे जोगी आयो। क्यों आयो? देखन चाहत लाल तिहारो। आपके लाल को देखने के लिए। देखन चाहत लाल तिहारो, भिक्षा नाही मंगायो री मैया, द्वारे जोगी आयो। जाके नाम निस दिन रटत हो, जाके नाम निस दिन रटत हो, सोई सुमति के जायो री मैया, द्वारे जोगी आयो। मैया
जिस नाम को दिन रात में जपते रहता हूँ, वही आपके घर में जन्म लिया है। यशोदा मैया नहीं है वहां पर, लेकिन वो चिल्ला रहे हैं भोले बाबा। तब यशोदा मैया की एक सखी सहेली निकली, गोपी, उसके सामने भोले बाबा कहने लगे, एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। यशोदा मैया नहीं निकल रही। तब भोले बाबा क्या कहने लगे, लिए अखियों में प्यार, जोगी करे अरदास, बड़ी दूर से आया लेके दरस किया। कहां से? कैलाश पर्वत से आए हैं। कितनी दूर से आए? लिए अखियों में प्यार, जोगी करे अरदास, बड़ी दूर से आयो लेके दरस किया। माये सो संजोग न टाल, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। यशोदा मैया ने चुपके से देखा कि कौन है जो लाला के दर्शन करने को आया है। जब भोले बाबा के स्वरूप को देखा, जटाजूट के साथ, विकराल स्वरूप है भोले बाबा का। मैया सोचने लगी, इसके सामने अपने लाल को ले जाऊंगी तो उसको देख करके ये डरेगा, मेरा बच्चा, मेरा लाला डर जाएगा इनको देख करके। ये सोच करके मैया नहीं ले जाना चाहती। गोपी से कहती, अरे गोपी जा, बाबा जी आए हैं, दे दे उनको जो भी भिक्षा देना है और यहां से भगा उनको। मैया ने थाल तैयार कर दिया और थाल तैयार करके गोपी को दे देती है। वहीं हीरे मोती सोना जवाहरात सब भर दिया है और उसको भोले बाबा के सामने ले जाकर के गोपी रख दी। तो भोले बाबा क्या कहने लगे, रख ले हीरे मोती तेरे, रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। मैया ये सब पत्थर मेरे काम का कुछ नहीं है, इन सब रत्न से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो केवल एक रत्न का ही भूखा हूँ। कौन से रत्न? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दीदी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलिक दीदी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु। कृपा करे अपना, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय हो।
फूटे, चोर नहीं लूटे। दिन दिन बढ़त समायो, राम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई। जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई। जग में सभी सेवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भैया मैं तो उस धन को लेकर के बैठा हुआ हूँ और आप मुझे ये हीरे मोती जवाहरात ये सब देना चाहते हो, रख लीजिए इसको। मैं इसको नहीं रखने वाला, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है माता। मुझे तो बस लाला के दर्शन करना है। लाला को ले आओ बस एक बार, उसके दर्शन कर लूं, फिर मैं चला जाऊंगा। यशोदा मैया समझ गई, ये बाबा बिना लाला को देखे नहीं जाने वाले। कहती है ठीक है, अब लाना ही पड़ेगा। गोपी ने भी समझाया, मैया तो बड़े सिद्ध महात्मा लगते हैं, क्यों ना उन्हीं के पास इनके लिए ताबीज बनवा लो लाला के लिए। कौन कह रहे हैं? वो गोपी कह रही है। मैया लेकर के आई, लाला को बाबा के हाथों में दे दिया। बाबा भोलेनाथ एक टक होकर के, अपलक होकर के देख रहे हैं भगवान को, और भगवान भी, कान्हा भी बाबा को एक टक होकर के देख रहे हैं। बड़ा दिव्य सौंदर्य है इस प्रसंग का। स्वर्ग के देवादि देवता सभी, नाग किन्नर ऋषि मुनि महात्मा सब इस दिव्य दर्शन को देख करके आह्लादित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। हर और हरि के मिलन की यह कथा। हर और हरि एक दूसरे को अपलक दृष्टि से जब निहारने लगे, परम सुख इससे बढ़कर आनंद और कहां हो सकता है। दोनों ही अत्यंत प्रसन्न है। भोले बाबा कहने लगे, जोगी हो गया माला माल, जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का, ओरी मैया निरख मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न होकर के फिर वहां से जाने लगे। आगे जैसे ही कान्हा को 6 दिन पूर्ण हुए हैं, उसी दिन कंस ने पूतना नानी को भेजा।
कंस ने कहा कौन जाकर के गोकुल में जाकर के मेरे शत्रु को मारेगा। पूतना आ गई, कहने लगे बेटा कंस क्यों चिंता करते हो, तुम्हारी नानी पूतना भी जिंदा है, वो है तब तक तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, मैं जा रही हूं, मैं मार के आऊंगी। पूतना अपने स्तनों में जहर भर करके जाने लगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। ये बाल घातनी पूतना आती है कब? 14 की तिथि को, अष्टमी को लाला जायो है, और आज है 6 दिन बाद चतुर्दशी की तिथि। चतुर्दशी अर्थात क्या? पूतना को स्वरूप माना श्री शुकदेव मुनि बताते हैं ये पूतना है अविद्या का स्वरूप। अब अविद्या का प्रवेश कहाँ होता है, अज्ञान का प्रवेश कहाँ होता है? तो चतुर्दशी में। चतुर्दशी अर्थात 14, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन्हीं 14 में ही आकर के अविद्या प्रवेश करती है। तो ये पूतना अविद्या स्वरूप पूतना आती है, लेकिन अविद्या कभी भी आती है तो अपने निज स्वरूप में नहीं आती, अविद्या रूप बदल करके ही आती है। पूतना ने भी अपना स्वरूप बदल लिया, स्वरूप बदल करके बड़ा सुंदर एक गोपी का रूप धारण किया। गोपी का रूप धारण करके चलने लगी। कहा जाती है यशोदा मैया के द्वार पर। अरे यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया, कहाँ है री? मैं तेरे लाला को देखने आई हूँ, लाला के दर्शन करने आई हूँ, पास के ही गांव में रहती हूँ मैं। यशोदा मैया ने भी देख करके उसके सौंदर्य को देखकर कहा ये तो बड़ी सुंदर है गोपी, लाला को देखना चाहती है, जा देख लाला वहीं सोया हुआ है। अरे गोपी तू लाला की देखभाल करना, मैं थोड़ा जल भर करके आती हूँ। जल भरने चली गई मैया यमुना किनारे। इधर पूतना तो अत्यंत प्रसन्न हो गई, चलो मेरे लिए तो बड़ा ही अनुकूल माहौल है, घर में कोई नहीं है, क्योंकि नंद बाबा कहाँ गए हैं? नंद बाबा कर पटाने के लिए गए थे कंस की नगरी मथुरा। गोकुल के जितने गोपाल थे, दूध दही मक्खन जो भी कुछ होता सबका कर पटाने के लिए कहाँ जाते? मथुरा जाते थे। और वहां के राक्षस इन दूध दही मक्खन घी को खा खा करके मुष्टंडे होते जा रहे थे। और ये लोग इतना मेहनत करते, गौ पालन करते, गौ की सेवा करते, और खाता कौन था? वो राक्षस। नंद बाबा कर पटाने मथुरा गए हैं, माँ यशोदा जल भरने के लिए यमुना चली गई। उसी समय सोचती है पूतना अभी बहुत अच्छा समय है, क्या करना है? अब लाला को उठा करके बस स्तन पान कराना है, दूध जहर पिएगा फिर मर जाएगा। ये सोच करके जैसे ही पूतना भगवान के सम्मुख गई, बालिका मारिका ग्रह चरा चरा भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली पूतना को देखकर। जैसे ही लाला ने पूतना को देखा आंखें बंद कर ली। अरे भगवान ने क्या आंखें बंद करी, यहाँ तो विद्वानों की आंखें खुल गई। विद्वान सब अपना अपना मत देने लगे कि चलो बताओ भगवान ने आंखें बंद क्यों करी है। एक महात्मा कहने लगे भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी है क्योंकि भगवान कहते हैं शास्त्रों में नारी अवध्य है, नारी का वध नहीं किया जाता। नारी के साथ मारपीट करना ये तो अपने ही दुर्भाग्य को आमंत्रित करना है, इसलिए नारी का वध तो सबसे बड़ा पाप। लेकिन देखो तो जब मैंने राम जन्म लिया तब भी सबसे पहले नारी का ही वध करना पड़ा। ताड़िका पहले आई, ताड़िका को पहले मारा भगवान ने। सभी राक्षसों में सबसे पहले ताड़िका मरी है। अब भगवान सोच रहे हैं इस जन्म में भी पहले ये नारी ही आई है, उतना इसका वध मुझे पहले करना पड़ रहा है। ये सोच करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो दूसरे महात्मा ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है।
भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि भगवान के जो दो नयन हैं, ये क्या है? भगवान के दो नयन एक ज्ञान का प्रतीक है, एक वैराग्य का प्रतीक है। ज्ञान और वैराग्य है भगवान के दो नयन। और भगवान सोच रहे हैं कि यदि इन नयनों को ये देख लेगी पूतना तो उसको ज्ञान और वैराग्य हो जाएगा, फिर तो वो मुझे मार नहीं पाएगी, उसके भाव बदल जाएंगे। इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी। तो तीसरे संत ने कहा ये सब बात नहीं है। यदि भगवान को देखने से ज्ञान और वैराग्य हो जाता तो वो बोटर्रा दुर्योधन तो जीवन भर देखी इसकी, वो तो जीवन भर देख रहा है दुर्योधन, उसको क्यों नहीं हुआ? उसको तो नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है। तो क्या है? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भगवान की आंखें ज्ञान और वैराग्य तो है, लेकिन सबको दर्शन करके ज्ञान और वैराग्य हो जाए ऐसा भी नहीं है। उसके लिए तो भाव चाहिए। भगवान के पास तुम किस भाव से जा रहे हो? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान के पास उस भाव से जाओगे तब तो उसका लाभ मिलेगा, ज्ञान और वैराग्य का। तो क्या सोच रहे हैं भगवान? भगवान ये सोच रहे हैं पूतना तुझे मार करके मैं भेजूं तो भेजूं कहाँ? तुझे बैकुंठ में भेजूं कि गोलोक में भेजूं? इस प्रकार भगवान सोच रहे हैं। फिर एक संत कहने लगे ये क्यों सोचेंगे? भगवान तो जिसको जहां भेजना है वहां भेज देंगे, है ना? भगवान की माया है, वो तो भगवान की लीला है। और कहीं भी भेजे अपने धाम ही भेजेंगे तो जीव मुक्त ही होना है। तो क्या सोच रहे हैं भगवान? ये सोच रहे हैं कि वाह रे पूतना, तूने पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया था रे कि आज तू मुझे स्तनपान कराने आई है। बताइए, इतनी जिस माँ ने उनको जन्म दिया, देवकी माता 9 मास तक अपने गर्भ में रखी, उस माँ के जीवन में अभी तक ये सौभाग्य नहीं मिला है कि वो उनको स्तनपान कराए भगवान को। और पूतना जो राक्षसी है उसको पहले ये सौभाग्य मिल रहा है कि वो स्तनपान कराएगी। भगवान उसके भाग्य को सोच रहे हैं। क्यों? तो ये पूतना कौन है कहा? गर्ग संहिता के आधार पर बताया गया है। रत्ना रंग भरी अंगों में मानो जैसे लगता है। ये कौन है कहे? कल आपने राजा बलि की कथा सुनी। राजा बलि की जो बहन थी रत्नमालिका, जब भगवान वामन स्वरूप में आए ना छोटे से बच्चे के रूप में, तो भगवान के अलौकिक सौंदर्य को देख करके रत्नमालिका कहती है कितना सुंदर छौना है, कितना सुंदर बालक है, काश में इसे स्तनपान करा पाती। ये कहने लगी, सोचने लगी वो रत्नमालिका, बलि की बहन, राक्षस कुल की कन्या है। और जब भगवान ने त्रिविक्रम रूप बनाया और त्रिविक्रम रूप बना करके 2 पग में ही सारे धरती आकाश पृथ्वी सब लोगों को नाप दिया, तब वही रत्नमालिका क्या कहती है? वारे ठेमना तो दूध पियाते हो कहत रहे हो रे, इसने जानते मुर्केट के माट डरते हो, मुर्केट के माट डरते हो। इधर भगवान सुन लिए उसकी बात। रत्नमालिका तुम कह रही हो आधा सच होगा आधा उल्टा होगी। आधा सत्य क्या? तुम्हारी इच्छा जागृत हुई है मन में कि तुम मुझे दूध पिलाओ, स्तनपान कराओ, तो स्तनपान तुम कराओगे। लेकिन तुमने जो कहा है मुर्केट के मारे वाला, ते उल्टा होगी, ते हम मोला नहीं मारा निहित फल मारो। तो वही रत्नमालिका आज क्या बन करके आई है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। वो पूतना आज आई है भगवान के सामने। तो भगवान वही सोच रहे हैं कि इसने पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया था। तो एक संत कहने लगे भगवान को सोचने की क्या जरूरत है? इस जीव ने पूर्व
पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया था, क्या भगवान को नहीं पता है? भगवान तो कई कई जन्मों की कथा जानते हैं, वही तो सबके माता पिता है, इसलिए उनको ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या सोच रहे हैं? तो वो संत कहने लगे, भगवान ये सोच रहे हैं कि मैं तो यहाँ माखन और मिश्री खाने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं आया क्यों हूँ? माखन और मिश्री खाने के लिए। लेकिन मुझे क्या खिलाया जा रहा है? सबसे पहले जहर भर करके आई है ये। अब ये जहर वाले डिपार्टमेंट मोर नो हरे, जहर वाला डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। ये जहर को कौन लेते हैं, कौन ग्रहण करते हैं? तो भगवान कान्हा अपनी आंखें बंद करके उनका ध्यान कर रहे हैं। यस्यांगेत विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाले विदुर गले जगरलं यस्योरसी सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। भोले बाबा का ध्यान करने लगे। भोले बाबा, ये जहर के पीने वाले तो केवल आप ही हो संसार में, हलाहल विष को पान किए ना। इसलिए कान्हा आंखें बंद करके उनका ध्यान कर रहे हैं। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की मार, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की मार, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। भरते हैं सबके खजाने, सब रहते हैं घरों में, भोला खुद रहते हैं वीरानों में। सब रहते हैं घरों में, भोला खुद रहता है वीरानों में। भोले बाबा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। श्री राधे। मेरे भोले
बैठा हुआ आसन लगाए। तो दरस त्रिपुरारी मैं तो राहों में पलके बिछाए। तो दरस त्रिपुरारी मैं तो राहों में पलके बिछाए। आ जाओ आप प्रभु मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं। मेरे भोले बाबा जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की मार, बड़े ही निराले हैं। मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं। मेरे भोले बाबा बड़े निराले हैं। मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं। मेरे भोले बाबा। इस प्रकार भगवान कान्हा बाबा को सोच रहे हैं, बाबा का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कहा अंत में कि अब भगवान ने आंखें क्यों बंद करी इसको भगवान ही जाने। गोविंद के गति गोविंद जाने। और वो चाहे स्त्री रहे या पुरुष, भगवान के लिए तो सब बराबर है। भगवान के लिए तो सब स्त्रियां हैं, भगवान ही एकमात्र पुरुष है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना, एक अंडाकार वो सब जग भया पसार, है नारी सब राम की अविचल पुरुष भता। अरे संसार का प्रत्येक जीव भगवान की ही पत्नी है, तो भगवान के लिए तो सब स्त्रियां हुई। और भगवान का जब जन्म ही क्यों हुआ है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तभी तो भगवान आते हैं। तो आज इसीलिए तो परमात्मा है कि राक्षसों का वध करूं मैं, इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन करूं, इसीलिए तो आए हैं। तो क्यों नहीं मारना चाहिए? तो ऐसी कोई बात नहीं है भैया कि पूतना को स्त्री है करके भगवान सोच रहे हैं। अब भगवान जहर तो जहर क्या, हलाहल विष को भी पीने वाले वही हैं, क्योंकि भोले बाबा के अंदर में भी कौन बैठे हैं? वही राम तो विराजित हैं। पूतना सोचने लगी अब इसको यहाँ से उठा करके ले जाती हूँ, यहाँ कोई आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। उठाई और वहां से गोकुल से बाहर जाने लगी और बाहर जा करके स्तन पान कराती है। स्तन पान जैसे ही कराने लगी, भगवान स्तन क्या पान करने लगे, स्तनों से प्राण को पान करने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, बचाओ लाला, छोड़ो लाला, छोड़ो लाला, छोड़ो लाला। भगवान कह रहे हैं यही तो बात है पूतना, अरे जिसको एक बार मैं पकड़ लेता हूँ फिर उसको छोड़ता नहीं हूँ, उसका उद्धार करके ही छोड़ता हूँ मैं। भगवान ने पूतना के स्तनों के माध्यम से प्राण को पान कर दिया। प्राण पखेड़ उड़ गए, गिर गई पूतना, देवगण फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 6 दिवस की आयु है भगवान की। सबसे पहले पूतना का वध हुआ। उसी समय सब जब वो गिरी, इतनी जोर की आवाज हुई है, समस्त गोकुलवासी दौड़े 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 आते हैं। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? विशाल शरीर है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार बताया गया पूतना के शरीर की लंबाई 6 कोस की थी। 6 कोस लंबा उसका शरीर था। और भगवान ऊपर
स्तनों के पास खेल रहे हैं छोटे से कान्हा। सबने आकर के देखा, अरे लाला लाला को बचाओ बचाओ बचाओ। यशोदा मैया को बुलाया गया। कहाँ रहता है तेरा ध्यान यशोदा मैया? देख तेरे लाला को एक राक्षसी कहाँ लेकर के आ गई है। यशोदा मैया लात से मारने लगी उसके मृतदेह को। यशोदा मैया सतर्क हो गई, अब मुझे मेरे लाला की विशेष रक्षा करनी पड़ेगी। यशोदा मैया वहां से जा करके लाला की नजर उतारती है। अब कबड़े राक्षसी घर के गेरी से क्यों कर नजर उतारा थे। गोकुलवासी सोचने लगे कि इस पुतना का क्या किया जाए, इसके शरीर का, इसको जलाएंगे तो एक बार में तो उसके लिए चीता सज नहीं सकता। 6 कोस लंबा शरीर है, काटा गया उसके शरीर को काट काट करके। अब सब सोचने लगे ये जब जलेगा तो पूरा गोकुल का वातावरण दूषित हो जाएगा, सर्वत्र दुर्गंध ही दुर्गंध होगा, इतनी भयानक राक्षसी है ये, सब सोचने लगे। लेकिन जैसे ही जलाया गया तो कहाँ दुर्गंध, वहां से दिव्य सुगंध आने लगे, चंदन के जैसे सुगंध। अरे भैया जिसको भगवान ने स्पर्श कर दिया हो वो दुर्गंध कहाँ से होगा? वहां तो दिव्य सुगंध आ रहा है। सब आश्चर्य में पड़ गए। इस प्रकार से पुतना का उद्धार हुआ। कंस को पता चल गया कि पुतना नानी मारी गई है, तो कहा अब कौन जाएगा। फिर आए संकट भंजन शकटासुर अर्थात संकट असुर। ये बोलता है मैं जाऊंगा। इस बार क्या हुआ, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं, राजा ये पूतना जो आई थी वो अविद्या का स्वरूप है। अविद्या के बाद जीवन में क्या आता है? संकट आता है। अविद्या आ गई, अब उसके बाद जीवन में संकट आएगा। लेकिन संकट कब आता है तो वो परिस्थिति आप देखिए। ये सब गोकुल के वासी कहाँ गए हैं? मेला मनाने गए हैं। मेला मनाने के लिए गए थे तो वहां क्या किया, पूरा सामग्री लेकर के गए। एक बैलगाड़ी में सामग्री ऊपर में रख दिया और लाला को नीचे, लाला की जो पालकी है नीचे है, और उस झूले में लाला को सुला दिए हैं और सब के सब अपने में मस्त है। कोई भोजन पका रहा है, कोई घूम रहा है, सब पिकनिक मनाने गए थे गोकुलवासी। उसी समय संकट असुर आता है। कहाँ है वो बच्चा, कहाँ है वो लाला? संकट असुर देख लिया, बैलगाड़ी के नीचे वो बालक खेल रहा है झूले में पालने में। संकटासुर सोचने लगा यदि मैं जा करके बैलगाड़ी को ही दबा दूं तो उसमें दब करके वो मर जाएगा। यही होता है जब मनुष्य भौतिक विषय वस्तुओं को भगवान से ऊपर रख दे। क्या किया था गोकुलवासियों ने? बैलगाड़ी के ऊपर सामान रख दिए, नीचे में भगवान को रख दिए। तब संकट आता है कहे। अर्थात जब हम विषय वस्तु की, भौतिक सुख साधनों की वस्तुओं को हम ऊपर मानते हैं ईश्वर से, तब क्या आएगा? तभी तो जीवन में संकट आने लगता है। अर्थात हम इनको ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं और जो इन सबसे परे है परमात्मा, जो सबको प्रदान करने वाले हैं, उसको हम भूल जाते हैं। तब जीवन में संकट आता है। संकटासुर आया, आकर के बैलगाड़ी के पीछे जोर से जब बैठ करके दबाना चाहा भगवान ने, उसी समय लाला, छोटा सा लाला है, अपने पैर को ऊपर बढ़ाया। पैर को ऊपर बढ़ा करके एक छलांग मार करके मारा है जब उस बैलगाड़ी को। बैलगाड़ी आकाश में ही गोते खाने लगा, आकाश में ही घूमने लगा और उसके साथ साथ वो संकट असुर भी घूमते हैं, घूमने लगा। फिर वो बैलगाड़ी जब नीचे आकर के गिरा, उसी के नीचे दब करके संकटासुर मारा गया। देवन फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। संकट असुर मारा गया। कंस सोचने लगा ये कैसा है, कैसा मायावी बालक है, इतने बड़े बड़े राक्षसों को ऐसे ही मार दे रहा है, कौन मारेगा उसे? तृणावर्त आ गया। तृणावर्त कहता है मैं मारूंगा महाराज, मैं जाकर के इसका वध करूंगा। कहने लगे ठीक है जाओ। तृणावर्त क्या बन करके गया? चक्रवात बन करके, चक्रवात बन करके गया। भगवान को पता चल गया तृणावर्त आ रहा है। उस समय कौन सी लीला चल रही थी? भगवान
माँ यशोदा की गोद में बैठे हैं। यशोदा मैया खिला रही है उनको, कहां पर? आंगन में बैठ करके। अब भगवान के पास तो सारी सिद्धियां हैं। भगवान ने अपनी सिद्धि का प्रयोग किया। कौन सी सिद्धि? गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि के अनुसार क्या होता है? कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव अपने शरीर के भार को अत्यंत कई गुना बढ़ा सकता है। ये गरिमा सिद्धि, ये सारी सिद्धियां हनुमान जी के पास थी ना। वो अपने शरीर को जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा अपने मुख को फैलाती जाती, बड़े करते जाती, हनुमान जी महाराज अपने आकार को बड़ा करते गए। और जब 100 योजन का कर दिया तब हनुमान जी छोटे से हो गए और जाकर के पेट से निकल के आ गए। कहा, माता आपकी इच्छा थी, आप मुझे अपने पेट में लो, मैं आ गया वहां से घूम करके, अब मुझे क्षमा करो। सिरसा, सुरसा कौन थी? नागराजों की माता थी, नाग देवताओं की माता थी। उसको देवताओं ने भेजा था हनुमान जी के बल और पौरुष बुद्धि का परीक्षा लेने के लिए। उस परीक्षा में हनुमान जी महाराज उत्तीर्ण हो गए अपनी सिद्धियों के बल पर ही। तो भगवान के पास भी यही सिद्धियां। भगवान ने अपने भार को कई गुना बढ़ा दिया। जैसे जैसे भार बढ़ने लगा, माँ यशोदा सोचने लगी आज लाला कत्का करू हो गए। कहा नानिक लाला, नानिक छोना, कितना इसका भार बढ़ रहा है। मैया सहन नहीं कर पाई तो वहीं उतार करके छोड़ करके चली गई अंदर। आंगन में ही लेटा दिया लाला को और वहां से चली गई। जैसे ही मैया यशोदा वहां से गई, तृणावर्त आता है। तृणावर्त तो सोचने लगा आकाश में ले जाकर के इसको मारूंगा। भगवान भी कहे चल रही तृणावर्त, कहां तक उड़ाएगा चंद्रा। तृणावर्त के साथ भगवान ऊपर जाने लगे। आकाश मंडल में जाकर के भगवान ने तृणावर्त के गले को पकड़ लिया। तृणावर्त चिल्लाने लगा, छोड़ो 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 छोड़ो। भगवान कहते हैं अब ये छूटने वाला नहीं है। अरे तृणावर्त, तू मुझे उड़ाना चाहता है, तू मुझे चलाना चाहता है। अरे सबको चलाने वाला, सबके जीवन की कठपुतली के तार किसके हाथों में है? हम तो कठपुतली तेरे हाथ की, हम तो कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तो जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अरे सबके सांसों के तार जिसके हाथों से बंधी हुई है, जो सबको नचाने वाले हैं, उसको तू नचाने आए हैं यहाँ। भगवान ने गले को पकड़ा और वहीं उसके प्राण पखेड़ उड़ गए। तृणावर्त को मारा गया। अब गोकुल में सब तरफ फैल गया ये नंद बाबा का जो लाला है, इसको मारने के लिए ही कंस बड़े बड़े राक्षसों को भेज रहा है। नंद बाबा ने सोचा हमारे लाला का नामकरण नहीं हुआ अभी तक, इसी सब चक्कर में बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं। तो कुल पुरोहित कौन है उनके? गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज के पास गए, महाराज जी हमारे लाला का नामकरण करना है, तो बताइए कब करेंगे नामकरण। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, नंद बाबा तुम्हारे घर इतने बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं, सबको पता है, सब भयभीत है उन राक्षसों से, पता नहीं कब कहां क्या हो जाए, इसलिए लाला का नामकरण यथाशीघ्र होगा। और कहां होगा? तो गौशाला में होगा। वहां राक्षस प्रवेश नहीं करेंगे, गौशाला में जाकर के हम लाला का नामकरण करेंगे। नामकरण का समय आया। शृण्वन् गुणन् संस्मरन् यश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। जिनका नाम अत्यंत मंगलकारी है, जिनके नाम का चिंतन करने से ही सर्व पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं,
कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रभासुतम्। जन्म के आधार पर तो रोहिणी का पुत्र बड़ा है, इसलिए उसका नामकरण पहले गर्गाचार्य जी महाराज ने बताया। इस बालक का नाम बलराम होगा। प्रेम से बोलो बलदाओ भैया की जय हो। और जब भगवान कान्हा के नामकरण की बारी आई, गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, नंद बाबा यशोदा मैया, ये तुम्हारा जो लाला है ना, ये हर बार रूप बदल बदल करके आता है। इस बार कौन सा रूप धारण करके आया है? श्याम वर्ण में आया है, कृष्ण रंग लेकर के आया है। इसलिए इस बालक का नाम क्या रखा जाता है? कृष्ण चंद्र रखा जाता है। प्रेम से बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। नामकरण गुण के आधार पर नामकरण की भी विशेष महिमा है। बहुत सुंदर संस्कार है नामकरण, जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है ये। क्यों? क्योंकि उस नाम का प्रभाव जीवन भर रहता है। जो नामकरण हमारा होता है, जिस नाम से हमको पुकारा जाता है, उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। इसलिए नाम बड़ा सोच समझ करके रखना चाहिए। कहा पहले साधु महात्मा और बुजुर्ग जन बताते थे नामकरण कैसा हो। सबसे पहले तो नामकरण करने का सुंदर तरीका होता था, जो मैंने उस दिन बताया। अजामिल की कथा आपने सुनी। भगवान के नाम पर बच्चों का नामकरण कर दो, कम से कम उसे बार बार बुलाओगे तो भगवान का नाम तो आएगा मुख पर। या कि ऐसा नहीं जम रहा तो दूसरा कैसे? अपने पूर्वजों में जो उत्तम रहे हों, श्रेष्ठ रहे हों, ऐसे पूर्वजों के आधार पर उनका नामकरण कर दो। वो भी नहीं जम रहा तो कुछ ऐसा नाम रख दो जिससे क्या हो, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो नाम सार्थक हो। लेकिन आजकल नामकरण की पद्धति थोड़ी विकृत हो गई है। चाहे उस नाम का कोई अर्थ रहे या ना रहे, अजीब अजीब परिस्थिति आती है। अभी कुछ दिन पहले ये ट्रेंड चला था कि माता के नाम और पिता के नाम को आधा आधा जोड़ दो, फिर पुत्र का नाम आ गया, पुत्री का नाम आ गया। इस प्रकार से नामकरण होता है। लेकिन नाम बड़ा सोच समझ कर के रखना चाहिए, बाद में बड़ दिक्कत होते। एक जन वैष्णव बता दो सुरतोन घटना। एक जन आदमी का नाम रहा है ठन पाल। सही बात है, ठन पाल। तो अब तक जब तक वो था अकेले तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब उसका विवाह हुआ तो जब बहू रानी आई उसको बड़ी दिक्कत होने लगी। क्योंकि वो जहां जाती तो सब उसको कहते, देखो वो दे ठन घर के बहू आत है। ऐसने कहा तो बड़ शर्म लागे, बड़ लाज लागे। वो कहते भाई के आज वो कहूं अपन नाम बदले पर गई, अपने पति देव से कहने लगी, आप अपना ये नाम बदलिए तब तो मैं आपके साथ रहूंगी। तुरंत अपना नाम बदलो। वो इसने कहा तो ही मजाक में ले ली पहली बार। फिर एक दिन हुआ, फिर बोलती है, फिर कहने लगी, आप अपना नाम बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, सच सच बताइए, नहीं तो मैं छोड़कर चली इस घर को। वो कहने लगा, बड़ा विचित्र बात करती हो। अरे जिस नाम से मैं इतना जीवन जी लिया, सबो जगह के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक सबो जगह ही नाम चला थे। अब मैं करते करते ऑफिस में दौरा लगा कर हूँ, नाम बदले नहीं हो सके चेंज की। कल तक यदि तुम अपना नाम नहीं बदले तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। वो कहने लगी स्त्री। वो कहते भैया ले ठीक है कि। फिर एक दिन हुआ, फिर बीता, फिर वो सुबह से इसी बात के पीछे पड़ गए, नाम बदला कि नहीं बदला। नहीं बदला हुआ, नाम बदल भी नहीं सकता कि अब तो जाना है जाके। भड़क के बहू टेढ़ वाली, तुरंत अपन बैग पैक करी से निकल के नाम के चक्कर में निकले रहे। सबको नाम पूछा जा रहे, नाम पूछते पूछते जा रही है। गांव के बीच में निकली एक लड़की, फटे पुराने कपड़े पहनी थी। क्या कर रही थी? गोबर के कंडे बीन रही थी। उससे पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? वो स्त्री नाम के चक्कर में निकली घर से छोड़ करके, तो सबसे पूछती नाम क्या है, नाम क्या है। उस लड़की ने बताया, मेरा नाम लक्ष्मी है। आश्चर्य में पड़ गई।
कंडा बीन रही है, नाम है इसका लक्ष्मी। फिर आगे जाने लगी। गांव के जैसे ही थोड़े से बाहर निकली, एक व्यक्ति बैलगाड़ी में भूसा लेकर के आ रहा था। भूसा लेकर के आते हुए व्यक्ति से पूछा, बेटा भैया तोर नाम का है के? वो कहते मोर नाम धनपाल है के। वो आश्चर्य पड़ गया, धरे है भूसा और नाम है धनपाल। फिर आगे निकली तो एक अंतिम यात्रा जा रही थी। हमका उड़ाए चदरिया, हाय राम चलती के बिरिया। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। चलत रहा है वैष्णव, और लंबा भीड़ लगे होकर सब यात्रा निकली है। वो पूछने लगी एक व्यक्ति को रोक करके, भैया ये कौन है जो मर गए हैं, जिनकी ये सब यात्रा जा रही है? अरे आपको नहीं पता, ये हमारे गांव के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हाँ तो प्रतिष्ठित थे तो का नाम रही से खर तो ओखर नाम अमर सिंह। ओखर दिमाग वही कर ले पलट गए। कंडे बीने लक्ष्मी भूष ढोए धनपाल, अमर सिंह मर गए, इससे अच्छे मेरे ठन ठन पाल के देखल में बने मोर ठन ठन पाले भाई लौटों के निकल गए, उसका जीवन बन गया। नाम का बड़ा महत्व। एक बहू ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र में विवाहित होकर के गई थी, शहर से गई थी विवाह होकर के। एक दिन ओखर सास का करत रहे, दही बिलोवत रहे। मक्खन निकालने के लिए दही बिलो रही थी, तो उसको अचानक कुछ काम याद आ गया। उसकी सास को, बहू को बुलाया, बहू बहू इधर आओ, ये काम तुम देखो, मैं थोड़ा आ रही हूँ। चल दी सास भाग गए। अब ये बिलोई धल्ले बिलोई आगे मक्खन ऊपर, लेकिन मक्खन निकालने उसको नहीं आता था बाहर। मक्खन बाहर निकालने नहीं आता था। दौड़े दौड़े गई अपने सासू माँ के पास, माँ जी मक्खन आ गया है, थोड़ा निकाल दीजिए। सास के देख गुस्सा मारे आंखी लाल लाल, वहू नहीं समझ पात काबर गुस्सा है। तब अचानक याद आई, का कह रहा है मक्खन आ गया है निकाल दो। बोल याद आ गया मोर ससुर के नाम तो मक्खन लाल है। ओखर ससुर बिकट भड़कत है, आपका तमीज नहीं है, आपका नहीं सिखा है दाई दादा, बड़े बन के नाम नहीं लिए जाएंगे। अब वो भुला के बिचारी है ससुर के नाम मक्खन लाल कहीं पर। फिर एक दिन ऐसी स्थिति फिर बनी, फिर आ गए, फिर भी लोटे बहू है निकाले बर अभुन सीखे, फिर दौड़त दौड़त गई सास कर बोलने वाला रही मक्खन आ गया निकाल दो। फिर याद आ गया पिछले बार अब्बड़ गाड़ी खाए रहे होंगे, क्या करते अपन सास का, माँ जी चलिए मटकी में ससुर जी आ गए हैं निकाल दो। तो नामकरण का विशेष महत्व, यहाँ पर भगवान का नाम श्री कृष्ण चंद्र रखा गया और बड़े भैया रोहिणी माँ के गर्भ से उनका जन्म हुआ है, बलदाऊ भैया उनका बलराम रखा गया। अब कृष्णचंद्र जी को यशोदा मैया चलना सिखा रही है। सोच करके देखिए कितना सुंदर वो पल रहा होगा, वो क्षण कितना सुंदर रहा होगा। अरे जो संसार को चलाने वाले हैं, ऐसे विधाता को यशोदा मैया उंगली पकड़ करके चलना सिखा रही है। देवतागण भी देख करके इस दृश्य को अत्यंत हृदय उनका द्रवीभूत हो जाता है, आनंद से भर जाता है। चलते यशोदा मैया, चलते यशोदा मैया, अरे बराय कर पानी गहावत, अरे बराय कर पानी गहावत, डगमगा धरणी पग पैया, चलती यशो
कभी तो लाला चलते चलते गिर जाते हैं और पेट के बल गिर करके मैया को हाथ दिखा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। कबहू की बल करी टेढ़ी बुलावत, एहि आंगन खेले तो भैया, चलती यशोदा मैया, आनंद करी हरि लेत बलैया, वन चलती यशोदा मैया। मैया चलना सिखा रही है लाला को, लाला धीरे 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 ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। वही दृश्य आवे, सुंदर छोटे छोटे पाजे माँ यशोदा ने बांध दिए हैं और उनके घुंघरू की आवाज बड़ा मधुर लगता है। भगवान का ये सुंदर बाल लीला, बाल चरित्र सुन करके भी और सोचे सुन करके इतना आनंद आता है। तो उस समय में यशोदा मैया को और वहां के गोप वालों को कितना आनंद आता रहा होगा भगवान की इस माधुरी लीलाओं को देख करके। एक दिन यशोदा मैया कहने लगी, नंद बाबा हमने अभी तक लाला का जन्म हुआ है लेकिन ब्राह्मण भोज नहीं कराया। ब्राह्मण भोजन के लिए बुला लो महाराज को। ब्राह्मण भोज कराए बिना तो कोई कार्य सफल नहीं होता। इतना सुंदर हमारे घर में उत्सव मना है, जन्मोत्सव महोत्सव मना, लेकिन ब्राह्मण भोजन नहीं हो पाया है। शीघ्र बुलाओ। नंद बाबा कहने लगे इसमें क्या देरी करना, ठीक है मैं आज ही बुला देता हूँ। नंद बाबा चले गए ब्राह्मण देवता के घर। ब्राह्मण देवता चलिए आज हमारे घर आपको भोजन पाना है, हमारे घर भोजन आपको ग्रहण करना है। ब्राह्मण देवता आए। ब्राह्मण देवता को मैया यशोदा निकाल करके जो जो सामग्री थी दे दी। ये लो ब्राह्मण देवता आज स्वयं बना लीजिए। नए नए बर्तन निकाल करके दे दी। और यशोदा मैया के यहाँ किस चीज की कमी है? श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है जब लाला का जन्म हुआ नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया है। 2 लाख गायों का दान। तो जो 2 लाख गाय का दान कर रहा है उसके घर में कितने गाय होंगे? यद्यपि शास्त्रानुसार तो नियम यही है कि एक गाय दान करने का अधिकारी वही है जिसके खुद के घर में 10 गाय हो। 10 गाय जिनके घर में बंधी है वही एक गाय दान कर सकता है, गौदान कर सकता है। अर्थात कहने का आशय सिर्फ इतना कि तुम स्वयं जब तक गौ सेवा नहीं कर रहे हो और तुम ये सोचोगे कि कहीं से गाय खरीद करके ले आया और दान कर दूंगा तो मुझे गौ दान का पुण्य मिलेगा, तो ऐसा नहीं है भैया। आपको पहले स्वयं को गौ सेवा करनी पड़ेगी, तब तो गौ दान करोगे तो उसका पुण्य आपको पूर्ण रूप में मिलेगा। तो जो नंद बाबा 2 लाख गायों को दान कर रहे हैं उसके घर में गोरस की कमी हो सकती है, दूध दही घी इत्यादि की कमी हो सकती नहीं। यहाँ पर ब्राह्मण देवता को दूध दही घी इत्यादि सब प्रदान कर दिए। यशोदा मैया सामग्री दे दी। कहने लगे महाराज जी आपको जो बनाना है बना लीजिए और पाइए। महाराज ने बड़ा सुंदर बनाया। क्या? तस्मई खीर तैयार किया और रबड़ी बरोबर दिखा थे महाराज। पर दिन भर के मेहनत में तैयार करे रहा है, चुरो के। अब थाल सजाया। थाल सजा करके ब्राह्मण देवता का अभ्यास था कि जब तक भगवान को भोग नहीं लगाते तब तक स्वयं नहीं पाते थे। भगवान हे प्रभु आइए, आप जिमिए, आप खाइए, आप पाइए, तब मैं ग्रहण करूंगा आपके प्रसाद को। सदियं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव
वशमर्पये गृहाणशमुखो भूत्वा प्रसीदं परमेश्वर। शर्करा खंड खाद्यानि दधी क्षीरघृतानि च आहारं भक्षं भोज्यं च नैवेद्यं निवेदयामि। ये नैवेद्य निवेदित है प्रभु, आप ग्रहण करिए पहले, तब मैं इसको प्रसाद स्वरूप में प्राप्त करूंगा। अरे ब्राह्मण देवता आंखें बंद कर लिए, भगवान का ध्यान करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगपरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। जब ब्राह्मण देवता ने भगवान को बुलाया, आवाहित किया, आग बंद करके करने लगे, और जैसे आंखें खोली तो वही ना निकले का बिलवा आके अधिया दे रहा है थारी ले। दिन भर के मेहनत में बना है ब्राह्मण देवता भोजन, आधे भोजन को खत्म, आधा थाली खा डे रहा है। महाराज देखी त्याग पका गए, यहाँ का खाओ ये खर्च, लेकिन क्रोधित हो गए। अरे यशोदा, अरे यशोदा, देख तेरे लाला ने क्या किया है, जूठा कर दिया, अब इसका जूठा खाऊंगा मैं, संभाल करके नहीं रख सकती इसको। यशोदा मैया करके चरणों में गिरे, ब्राह्मण देवता क्षमा करो, लइका ठाकुर महाराज के, लइका ठाकुर क्षमा करो महाराज, अभी आपको और बर्तन दे देती हूँ और सामग्री दे देती हूँ, फिर से बना लीजिए, इसको रहने दीजिए। अब बड़ शैतान हो गए महाराज, नंद बाबा कठोर माने नहीं, पर्याय नहीं कहा। फिर बनाया ब्राह्मण देवता ने, फिर बुलाया भगवान को, फिर थाल सजा करके भगवान को निवेदित करने लगे। प्रभु आप पहले आइए, आप पहले पाइए, आप जिमिए, तब मैं प्रसाद को ग्रहण करूंगा। जैसे आंखें खोली फिर भी स्थिति, वो नानक बिलवा टुरा कन्हैया आज फिर अधिया दे रहा है थारी ला। अब तो महाराज के गुस्से का ठिकाना नहीं। अरे यशोदा, अरे यशोदा, देख इसको, अब मैं नहीं रहने वाला, मैं जा रहा हूं अभी, अब ब्राह्मण भूखा जाएगा, तुझे श्राप लगेगा। यशोदा मैया रोने लगी। रुको महाराज, अभी मैं नंद बाबा को बुला करके लाती हूँ, आप उन्हीं के सामने बताना। मैं जब कहती हूँ तो उनके बाबा विश्वास नहीं करते मेरे ऊपर, ये कितना नटखट हो गया है, कितना शैतान हो गया है। तो वो लाला रोने लगे, वो कन्हैया रोने लगा। अब कन्हैया क्या कहते हैं, नाहक दोष लगायो री मैया, नाहक दोष लगायो मैया, मुझे दोष मत लगाओ मैया, मैं स्वयं नहीं आता, ये मुझे बार बार बुलाते हैं तब मैं आता हूँ। अब तक सुने तो महाराज से गुस्सा है, बोला बुलाऊं मैं भगवान को बुलाता हूँ, उस परमात्मा को बुलाता हूँ। वो कह रहे हैं, कन्हैया क्या कहने लगे, नैन मूंद करे विनय सुनावे, नैन मूंद करे विनय सुनावे, हट कर मोही बुलायो री मैया, नाहक दोष लगायो। इसने नहीं बुलाया मैया, जिद करके बुलाते, हे भगवान ते पहली आ, ते पहली खा, तब तो मैं खाऊं, जिद करते पर तब आता कहा भगवान। यशोदा मैया देख करके आश्चर्य है, और वो ब्राह्मण देवता और क्रोधित हुए जा रहे हैं। फिर कन्हैया कहते हैं, मेरो नाम ले थाल सजावे, मेरो नाम ले थाल सजावत, कर मोहि प्रेम जिमावेरी मैया, नाहक दोष लगायो मैया। ये मेरे नाम से थाल सजाते हैं और मुझे बड़े प्रेम से बुला करके खिलाते हैं मन ही मन, तब तो मैं आकर के खाता हूँ।
ब्राह्मण देवता क्रोधित हो गए। यशोदा मैया कहने लगी, ब्राह्मण देवता आप इसको देखते रहो, मैं अभिनंद बाबा को बुला करके आते हूँ। कितने बहाने मारता है ये, कितने बहाने बोलता है, देख रहे हो आप महाराज जी। बहू का है बहुअत सकात हूँ, एक कहा देख के एक कैसे है तोर लइका, केला बुला हूँ मैं भगवान ला बुला था, बोला बुला थे करके भगवान को देख करके वो ब्राह्मण देवता भी आश्चर्य में, यशोदा मैया आश्चर्य में क्रोधित होकर के गई उधर लेने के लिए, नंद बाबा को लाने के लिए। इधर भगवान सोचने लगे ब्राह्मण देवता को कब तक मैं भ्रम में रखूं, कब तक माया में रखूं। उसी समय भगवान ने ससंकजक्रम कुंडलम सवीतवत्सहारुहेक्षणम, चारों भुजा चतुर्भुजधारी भगवान कृष्णचंद्र जी श्री हरि का रूप ध्यान करके उस ब्राह्मण देवता को दर्शन देने वाले लगे। ब्राह्मण देवता चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लगे, और जब चरणों में गिर गए आंख खुली तो देखते हैं वही लाला वहां पर बैठे हुए हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। देखा ये वही लाला है जो अभी चतुर्भुज विष्णु बन गया था। ब्राह्मण देवता समझ गए ये भगवान के ही अवतार हैं। कहने लगे अगर ऐसी बात थी भगवान तो अभी तक मुझे क्यों भ्रम में रखा, क्यों मुझे अभी तक भ्रम में रखा था। अब आधल तो अधियाड रहे, अब जब का बाँचे है तेलते खवा की गोद में बिठा लिए उस लाला को, और लाला अपने छोटे छोटे हाथों से ब्राह्मण देवता को खिलाने लगे। यशोदा मैया नंद बाबा को लेकर के आती गुस्से से, चलो उसको देखना तुम्हारा लाला कितना नटखट हो गया है, कितना शैतान हो गया है, देखना। उधर के लाथे देख के का देखा थे, वो लइका खवा थे। यशोदा मैया कहते कैसे महाराज, अभी कैसे ने छुआ था महाराज की। महाराज कहते डोंट डिस्टर्ब उसकी, डिस्टर्ब मत करो, चलने दो। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आइए सुंदर भजन पश्चात आगे की कथा यात्रा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। मुरली वाले मुरली बजा, जय हो। तेरे ग्वाले बुलाते हैं, राधा को तो नचा। मुरली वाले मुरली बजा, मुरली वाले मुरली बजा, तेरे ग्वाले बुलाते हैं, राधा को तो नचा, राधा को तो नचा। कन्हैया जी आओ न देर न लगाओ, गोकुल वाले मुरली बजा, मुरली बजा।
बिन मैं यादा हो मुरली वाले मुरली बजा राधा को तो नचा राधा को तो नचा बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी एक सुंदर लीला देखिए। महाराज मन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। कोई भी आयोजन कराओ ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्या रहती है योगेश भाई? महाराज मन रही कहाँ के कतिहर को महाराज मन रहे। और वास्तविक में बड़े सौभाग्य की बात है जिसके घर में व्यासपीठ जहां जिनके घर में निवास करते हैं निश्चित रूप से भगवान अपने समस्त गणों के साथ वहां करके रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे चलने वाले हैं। और जितने भक्त रहते हैं सब रोज लेने जाएंगे महाराज जी को, फिर छोड़ने जाएंगे। तो इतने भक्तों के धूल के कण जिस घर में पड़ते हैं वो घर निश्चित रूप से परम पवित्र तीर्थ बन जाता है। तो अब्बड़ पदोथन घलोक महाराज मन जिखर घर रथन के मल्ला तो हमन अभी हवन आदरणीय भैया श्री मनीष जैन जी के यहाँ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हैं आप, और आज आपका जन्म दिवस है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जन्म दिवस की आपको, मंगलमय कामनाएं हैं। आप सदैव स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें। आपकी ओर से समस्त भक्तों के लिए पेड़ा प्रसाद की व्यवस्था आज की गई है। लाला जी में भोग लगाया गया है, साथ में द्रव्य के रूप में सादर समर्पित हुए। अभी माता जी कोई आई थी, क्या नाम बताई माता जी आपका? उनकी ओर से द्रव्य भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुए। उर्मिला देवी जी अभी आई थी। तो सही बात है, जेकर घर हमर रथन अब्बड़ पद उथन अब्बड़ परेशान करथन। अब बोलो मनीषे भैया बता सके, भाभी माता बता सके करिए। तो ऐसा सुंदर संयोग मिला आपके घर में रहने का, ये भी आप भी साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन निश्चित रूप से आपके घर का और आप समस्त जनों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी सुंदर व्यवस्था आपके द्वारा हो रही है। इसमें निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा का ही दर्शन करना चाहिए। उनकी कृपा हुई तब आपके जीवन का भी ये सौभाग्य जगा कि आज ये सुंदर क्षण उपलब्ध हुआ है। और समस्त भक्त आपके घर नित्य जा रहे हैं, आ रहे हैं। सभी भक्तों के चरणों की धूली उस घर में पड़ रही है। निश्चित रूप से वो परम तीर्थ बन गया है। तो आगे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हुए श्री शुकदेव मुनि जी कहने लगे, एक दिन भगवान क्या किए, मिट्टी खा दी। मिट्टी खा ली जैसे आजकल भी छोटे छोटे बच्चे करते हैं, कहीं मिट्टी देखा तो मुंह में डाल देते हैं। तो लाला भी अब भगवान जब लीला कर रहे हैं तो जीव भाव से ही लीला कर रहे हैं। कैसे एक जीव सारी लीलाएं करता है, उसी प्रकार परमात्मा भी कहीं पर यशोदा मैया को, नंद बाबा को यह आभास नहीं होने दिए भगवान, या गोकुल के गोप वालों को यह आभास नहीं होने दिए कि वो सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर है, परमात्मा है।
भगवान तो उनके बीच ऐसे ही रहे जैसे वो उन्हीं के सखा हो, उन्हीं के बच्चे हो। गोप ग्वाल कभी भगवान में भगवत दर्शन नहीं किए, उन्होंने भगवान को नहीं पूजा, उन्होंने तो उसी कृष्ण को पूजा, उसी छलिया को पूजा, उसी माखन चोर को पूजा। उनकी सुंदरता से, उनके दिव्य व्यवहार से सब इतने ललायित रहते हैं, सदैव उनसे स्वयं से प्रेम करते हैं कृष्णचंद्र जी से। जब उद्धव समझाने गए तो यही तो बात हुई ना, उद्धव ज्ञान की शिक्षा देने गए थे, उद्धव को ही बावला कर दिया गोप वालों ने। प्रेम की पराकाष्ठा हमको दिखाई देती है इन गोपियों में। तो मैया एक दिन जब गोद में लिए बैठी थी तो लाला के मुख पर ऐसा लगा मैया को जैसे इन्होंने मिट्टी खाया है, और सच में खाया था। मैया कहने लगी, लाला तूने मिट्टी खाया है? कन्हैया सिर को हिलाने लगे, नहीं। मैया जब डांटने लगी कहती, मुंह खोलो, मुंह खोलो। जब मुंह खोला भगवान ने तो मुंह खोल करके क्या दिखाया? मिट्टी नहीं। यशोदा मैया को दिखने लगे वहीं संपूर्ण ब्रह्मांड, वहीं पृथ्वी है, वहीं आदि ग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, आकाश है, पहाड़ है, नदियां है, जल है, वृक्ष है, सब कुछ, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड वहीं दिखने लगा भगवान के मुख पर। यशोदा मैया सोचने लगी, अरे मैं तो इसको अपना लाला सोचती थी, ये तो स्वयं नारायण भगवान है। जैसे ही ऐसा सोचना प्रारंभ किया मैया ने, भगवान ने अपनी माया से यशोदा मैया की स्मृति को विस्मृत कर दिया, भुला दिया सबको। कहे मैया नहीं, तू भगवान होकर के मेरी पूजन करेगी तो मैं उन लीलाओं को कैसे कर पाऊंगा जो लीला करने में यहाँ इस धरा पर आया हूँ। भगवान ने विस्मृत कर दिया और फिर यशोदा मैया अपने काम में लग गई। आगे एक सुंदर प्रसंग आता है उखल बंधन का। एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा मैया एक 85 वर्ष की माट रखी थी, मिट्टी का घड़ा। बहुत मोह था मैया को उसके प्रति, जो भी आता घर में तो उसको उसी को दिखाती। ये 85 वर्ष की माट है। कई लोग आते बड़ी प्रशंसा करते, होता है ना, घरों में कई चीज ऐसी रहती है जो बहुत पुरानी वस्तु रहे तो वो देखने में थोड़ा आश्चर्य लगता है, कितनी पुरानी वस्तु कैसे है घर में। तो क्या करते हैं हम लोग, जाते हैं तो उसकी तारीफ करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। अरे ये चीज बड़ी दुर्लभ है भैया, आपके यहाँ देखने को मिल रहा है, आजकल दिखाई नहीं देता। तो वैसे ही कोई भी आता उनके यहाँ तो यशोदा मैया सबको यही दिखाती कि ये 85 वर्ष की माट है, मिट्टी का घड़ा। सब मैया की तारीफ करते, मैया कैसे संभाल करके रखा इतना। तो एक दिन भगवान कृष्णचंद्र जी को इस बात का आभास हो गया, मेरी मैया तो ममता में डूब गई है, मोह हो गया है मैया को। किससे? इस घड़े से। मोह शकल व्याधि कर मूला, ये मोह ही सकल व्याधियों का जड़ है, इसलिए इस मोह को समाप्त करना पड़ेगा। तो मोह समाप्त कैसे होगा? उस घड़े को ही समाप्त करना पड़ेगा, उस घट को ही समाप्त करना पड़ेगा। एक दिन मैया कहीं गई थी बाहर, लाला ने क्या किया, उसी घड़े में जो मक्खन रखा था उस माखन को खा लिया, और माखन को खाने के बाद उस घड़े को वहीं पटक करके तोड़ दिया। जैसे ही यशोदा मैया आई, देखी उस घड़े को टूटा हुआ, रोने लग गई। अत्यधिक मोह था उसके प्रति, जो भी आता उसको उसी का दर्शन कराती। मोह के कारण अत्यंत दुखी, अब सोचने लगी इसको किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। तुरंत समझ गई, सबसे नटखट यदि इस घर में कोई है तो कौन? मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। वो दिखने में तो बड़ा सौम्य दिखता है, लेकिन वो बहुत नटखट है। ढूंढने लगी, कहाँ है, कहाँ है कान्हा, तू कहाँ है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ढूंढती है, कान्हा तो चुपचाप जाके अपने शयन कक्ष में सो गए थे। मैया जान गई, ये तेरा नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला, तूने ही तोड़ा है ना। जैसे ही सुना माँ के इन शब्दों को, कान्हा वहां से उठ के भागने लगे। मैया दौड़ाने लगी, दौड़ रही है, दौड़ रही है।
जब मैं भागी चले उर गारी, राम गहन कर भुजा पसारी। जैसे जब भगवान के हाथ से, श्री रामचंद्र जी के हाथ से काकभुसुंडी जी महाराज रोटी को लेकर के भगे थे, भगवान के हाथ पीछे पीछे जा रहे थे। कितने पीछे? काकभुसुंडी जी से पूछा कितने पीछे थे भगवान के हाथ, कितना गैप था आप दोनों के बीच में, कितना डिफरेंस था बताओ? तो कहे 2 अंगुल का। जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हरि देखे हरि पासा। जितना मैं दूरी में जाता उतना भगवान का हाथ मेरे पास ही है, ऐसा दिखाई देता था। फिर भी कितना पास था ये तो बताओ। ब्रह्मलोक लगी गयो में, चितवहु पाछ उड़ा। जब ब्रह्मलोक में गया तो वहां भी भगवान के हाथ मेरे पीछे पीछे ही थे। जुग अंगल कर बीच सबू, राम भुजहि मोहिता। केवल 2 अंगुल की दूरी थी भगवान के हाथ और मुझ में। वैसे ही आज यशोदा मैया जब दौड़ रही है तो वो ऐसा लगता है लाला को जैसे यशोदा मैया मुझे पकड़ ही लेगी, पकड़ ही लेगी, लेकिन लाला पकड़ में नहीं आते। जब यशोदा मैया थक गई तब लाला सोचने लगे अब मेरी मैया थक चुकी है, अब जब थक गई है तब मैं परमात्मा, जब मेरा भक्त मेरे पास आते आते थक गया तब मैं जाता हूँ अपने भक्त के पास, कहने लगे। और जा करके यशोदा मैया के पास बैठ गए। यशोदा मैया ने कहा क्रोध तो कम नहीं हुआ था, आज तुझे दंड दूंगी। एक उखल रखा हुआ था, उखल में लाला को बांध दिया, उखल में लाला को बांध दिया और यशोदा मैया चली गई अपने काम करने। आज तो बस दिन भर ऐसे ही बंधे रहे। भगवान ने ये लीला इसलिए करी, उस यशोदा मैया के आंगन में 2 वृक्ष थे, जुड़वा वृक्ष। ये वृक्ष नहीं अपितु ये कौन है? साक्षात धन के भंडारी कुबेर देवता के पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव। नल कुबर और मणिग्रीव ये वृक्षों का रूप धारण करके वहां बैठे खड़े हुए हैं। कैसे? एक बार ये मंदाकिनी नदी में क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे। अब स्नान कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे? निर्वस्त्र होकर के। साथ में अप्सराएं भी स्नान कर रही थी। उसी समय किनका आगमन हुआ? लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते वीणा बजाते हुए नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देख करके जितनी अप्सराएं थी वो सब वहां से डर के मारे भाग गई और जा करके वस्त्र पहना और अपने अपने धाम चली गई। लेकिन नारद को देख करके, नारद जी को देख करके ये दोनों कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव ये नहीं भगे वहां से और निर्वस्त्र ही खड़े हैं। नारद जी कहने लगे अरे देव पुत्र हो करके तुमको इतनी लज्जा नहीं है और ये नहीं पता कि जल में कैसे स्नान करना चाहिए? जल में वरुण देव का वास होता है और वहां तुम निर्वस्त्र स्नान कर रहे हो और जड़ की तरह खड़े हो यहाँ पर। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, वृक्ष हो जाओ, अब खड़े ही रहो बस ऐसे। भगवान का श्राप मिला, उसी से ये दोनों क्या बन गए? वृक्ष का रूप धारण कर लिए। यही 2 वृक्ष आज लगे हुए हैं कब से। तो दोनों जब रोने लगे तो नारद जी ने उनको वरदान दिया था, चिंता मत करो, जब भगवान द्वारिकाधीश द्वापर युग में आएंगे तब उस समय तुम्हारा उद्धार करेंगे श्री कृष्ण चंद्र जी। दोनों प्रसन्न थे। अब आज वो दिन आ गया है। उखल में बांध दिया है मैया ने। भगवान घसीटते घसीटते उखल को दोनों वृक्षों के बीच में ले गए और एक और प्रभु हो गए, एक और वो उखल फंसा हुआ है। भगवान ने जोर लगा करके खींचा जब उखल को, तो उखल के साथ साथ वो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे। जोर की आवाज आई, सभी नगरवासी वहां आकर के देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ।
यशोदा मैया दौड़ करके जाती है तो लाला तो वहीं खेल में, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैया घबरा गई, कांपने लगी। क्या हो गया, ये क्या हो गया? जा करके लाला को पकड़ लेती है, चूमने लगी। अरे लाला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हे भगवान मुझे क्षमा करना, मैंने क्यों इसको बांध दिया? मेरे कारण इतनी बड़ी घटना होने से अभी बच गए। अभी लाला कहीं पेड़ के नीचे आ जाता, अरे लाला कहाँ आता, लाला नहीं तो उनको गिरा करके मुक्त किया है। इस प्रकार नल कुबेर और मणिग्रीव उखल बंधन की कथा, यमलार्जुन की कथा, यमलार्जुन उद्धार की कथा श्री सुखदेव जी मुनि ने राजा परीक्षित के सामने कहा। ब्रज में सर्वत्र श्याम का जादू चल रहा है, हर किसी के मुख पर केवल कान्हा का ही नाम है, उन्हीं का नाम चलता है। या कछु ब्रज में देखे ऋतुना, या कछु ब्रज में देखे ऋतुना, ले मटकी सर चली रे गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जू के छोना। जो गोपियां दूध दही घी बेचने के लिए निकलती, वो जब बेचने के लिए आती तो थी, लेकिन जब उतारती घड़े को और उसको खोल करके देखती निकालने के लिए, तो उनको उस दूध में, उस दही में भी कान्हा का ही स्वरूप दिखाई देता था, कान्हा का ही स्वरूप दिखाई देता था। तो कहती नहीं, मैं अपने कान्हा को नहीं बेचूंगी, अपने कान्हा को किसी को नहीं दूंगी। आगे मिले बाबा नंद जीव के छौना, दधी की नाम बिसर गई गुजरी, दधी की नाम बिसर गई गुजरी, ले लौरी कोई श्याम सलोना। या कछु ब्रज में देखे रिटोना, ले मटकी सर चली रे गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जू के छोना। ऐसा लगता है मानो पूरे ब्रज में श्याम का जादू छा गया हो। सारी नर नारियां वहां की क्या कह रही है? जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया। जय हो। तू है दाता तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दर का ये प्यारे भिखारी हूँ मैं। तू है दाता तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दर का भिखारी हूँ मैं, तेरे दर का प्यारे भिखारी हूँ मैं। तेरी चौखट पे दिल मेरा खो गया, तेरी चौखट पे दिल मेरा खो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया। मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया। से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया,
जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया। मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया। हरि बोल। जब से मुझको ऐ श्याम तेरी भक्ति मिली, मेरे मुरझाए मन में कलियां। जब से मुझको ऐ श्याम तेरी भक्ति मिली मेरे मुरझाए मन में कलियां खिली। मेरे मुरझाए मन में कलियां खिली। जो न सोचा कभी था वही हो गया। जो न सोचा कभी था वही हो गया। मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया। अजब शान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है। तेरे दरबार की क्या अजब शान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है। सावरी तेरी सुरतिया और रसीले सावरी तेरी सुरतिया और रसीले भोली सूरत देख के हो गया दिल का चैन। तेरे दरबार की क्या अजब शान है, जो भी देखे तुझे तुझ पे कुर्बान है। तेरे दरबार की क्या अजब शान है, जो भी देखे तुझे तुझ पे कुर्बान है। जो भी देखे तुझे तुझ पे कुर्बान है। भक्ति का मुझको नशा हो गया। तेरी बात है, मैं तेरा हो गया। तेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया। मैं तेरा हो गया। तेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया। मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया। देव श्री बोलो वृंदावन बिहारी
हो। भगवान इसके बाद माखन चोरी की लीला करने लगे। भगवान माखन चोरी की लीला करने लगे। भगवान माखन नहीं चुराते भैया, भगवान क्या चुराते हैं? मन को चुराते हैं। मन रूपी माखन को चुराने वाले कान्हा, मैंने अभी बताया आपको, जब लाला का जन्म उत्सव हुआ, जन्म महोत्सव हुआ, नंद बाबा ने 2-2 लाख गायों का दान किया है। जो 2 लाख गाय दान कर रहा हो, उसके घर में दूध दही माखन की कमी कभी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। लेकिन फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि भगवान घर घर जाकर के माखन चुरा रहे हैं? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, ये कान्हा के बाल लीलाओं में बड़ा विचित्र लीला है, माखन चोरी की लीला। भगवान माखन चुराने के बहाने घर घर जाकर के गोपियों के मन को चुराते हैं, और गोपियां चाहती है कि कान्हा हमारे घर में आए माखन चुराने के लिए। हालांकि जब पकड़ लेती है तो उनको पकड़ करके यशोदा मैया के पास जाकर के शिकायत भी करती है, लेकिन पहले तो भाव यही है कि कान्हा हमारे घर में आते, हमारे घर में आते। एक दिन कन्हैया ने कहा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और उस परिश्रम से गौ माता जो हमको अमृत प्रदान कर रही है, क्योंकि गौ माता के द्वारा प्रदान किए गए गौ दुग्ध दही घी इत्यादि इसको इस धरा पर, इस पृथ्वी पर अमृत के तुल्य कहा गया है। ये अमृत है, और इसको गौ माता हमको दे रही है प्रसाद स्वरूप। और हम क्या कर रहे हैं? जाकर के मथुरा में टैक्स पटा रहे हैं, मथुरा में ले जाकर के दे देते हैं सभी गोपाल, और मथुरा के राक्षस इसको खा खा करके बलवान होते जा रहे हैं, बलिष्ठ होते जा रहे हैं, और हम लोग वैसे ही हैं जैसे पहले थे। इसलिए अब के बाद कोई वहां नहीं ले जाएगा। तो क्या करेंगे? तो चोरी करेंगे। अपने बाल सखाओं को बुला लिए, माखन चोरी की कथा सबको बताने लगे कि अब हम सब क्या करेंगे? माखन की चोरी करेंगे घर घर जाकर के। एक सखा कहने लगा, बड़ा आया चोरी करने वाला, चल तो तेरे घर चलते हैं, तू सही बोलेगा? कान्हा कहने लगे, चोरी की शुरुआत मेरे घर से ही होगी। सबसे पहले चोरी हम कहाँ करेंगे? हमारे घर में ही करेंगे। सबसे पहले यशोदा मैया के घर से जाकर के चोरी प्रारंभ करेंगे। भगवान ये बताना चाहते हैं उनको, भैया मेरा कोई पक्षपात नहीं कि मैं किसी और के घर पहले जाऊं, पहले मेरे घर ही चलो सबके सब। एकायान शोधि फल स्त्री चतुरशः पंचविध षडात्मा। ऐसे महान परमात्मा जिसके अंदर सारा संसार समाया हुआ है, वो परमात्मा घर घर जाकर के माखन चोरी की बात करने लगे। तो बताइए, स्वर्ग में बैठे हुए देवताओं को, ब्रह्मा जी को और शंकर भगवान को, वो उनकी माया से मोहित होंगे कि नहीं होंगे? वो खुद सोचने लग जाएंगे कि क्या ये वही सच में ब्रह्म है, ये वही परमात्मा है जिसने अवतार लिया है। सबके मन में ये आश्चर्य पड़ गया कि ब्रह्म ऐसी हरकत तो नहीं करेगा, ब्रह्म घर घर जाकर के माखन चुरा करके तो नहीं खाएगा। लेकिन कन्हैया, मैंने बताया ना, कन्हैया की लीला इतनी विचित्र है। भगवान की लीला अनुसरणीय है, अनुकरणीय नहीं है। भगवान की लीलाओं को, भगवान के चरित्र को, हम कृष्ण के चरित्र को अनुसरण करें, अनुकरण ना करें। ले तो अब भगवान के लीला देख के अनुकरण करे धल्ले। यहाँ देख झनपाई वाले हालत खराब है, वो 16,108 भर के आ गए। भगवान ने तो अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा दिया। अपन घर के कोटनल उठा के देखो, आज का बड़ा पथरल उठा के देखो, उठ नहीं उठे, तो गोवर्धन पर्वत को उठा दिए भगवान। तो भगवान माखन चोरी करते थे, ऐसे की सोच के तहु चोरी करे धल्ले। मार खावे कि नहीं खावे बताओ, है ना? तो कृष्ण की चरित्र, कृष्ण के चरित्र, कृष्ण की लीलाएं कैसी है? अनुसरणीय है, अनुसरण करने योग्य है, अनुकरण नहीं किया जा सकता।
अनुकरण करने के चक्कर में जाओगे तो फिर अंदर हो जाओगे। अरे उनका तो जन्म ही कारागृह में हुआ। भगवान कहे अब माखन चोरी करेंगे। कहा ठीक है, सबसे पहले हमारे घर से प्रारंभ करो। भगवान चले गए। नगर में होत है माखन चोरी, जाने लगे। तो कन्हैया अपने घर में तो चोरी कर लिए, सबको खिला दिए। फिर अगले दिन बारी आई दूसरी गोपी की, उसके यहाँ चले गए। बाल सखाओं के साथ गए थे। अब सबको पता चल गया कि घर घर में चोरी हो रहा है। एक गोपी छुप करके बैठी थी। आज यदि मेरे घर में आया तो रंगे हाथ उसको पकड़ूंगी, और रंगे हाथ पकड़ करके कहाँ ले जाऊंगी? यशोदा मैया के पास। आज उसको बताती हूँ। और कान्हा चले गए, तनसुखा के ऊपर चढ़ गए कान्हा, और जा करके ऊपर बंधा हुआ था सीका, वहां से माखन निकालने लगे। गोपी छुपी हुई थी, निकल गई आकर के। आज तो पकड़ा गया है। सारे के सारे गोप ग्वाल भग गए, लेकिन कान्हा तो ऊपर पकड़ा था, वो वहीं रुक गया। कहने लगी अब तुझे पकड़, अब तू पकड़ में आया, अभी लेकर के जाते हैं। भगवान कहने लगे अरे गोपी सावधान, हमर मन के मंडली है कि और हमन है सब घर जांच करे बढ़ जाते हैं, जांच केंद्र खोले हैं। तुम लोग जिन दूध दही मक्खन में कीड़े पड़ गए हैं उसको तुम ले जा करके दे रहे हो राजा कंस को, और इसी कारण वहां के मथुरा के जन सब बीमार पड़ रहे हैं। वो किस वारे चालाक, कहां से इसमें कीड़ा आ जाएगा? देखो कि भगवान दिखाई तो सही में कीड़ा बिलबिलाता है। अरे वो तो परमात्मा है, जो इशारा कर दे सब कुछ हो जाएगा। वहां कीड़ा दिख गया। कहने लगी इसका नाम पहले लिखो, कहे कान्हा इसका नाम पहले लिखो, ये अब जाएगी वहां मथुरा में पेशी में। हाथ जोड़ ली वो गोपी, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो लाला, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ तब ठीक है, छोड़ो इसको, चलो आज तो तुमको क्षमा कर दिया, लेकिन आगे से तुम ध्यान रखना वहां सब के सब भग गए। अब ये लोग सोचे चलो किसी दूसरी गोपी के घर, आज तो इसके यहाँ काम नहीं बना। तो जो दूसरी गोपी थी वो उससे भी ज्यादा चालाक थी। वो क्या बांध करके रखी थी? उस सिक्के में मटकी में बांध करके रखी थी घंटी। यदि कोई उस सिक्के को पकड़ा तो फिर घंटी बजने लग जाएगी। चढ़ गए कान्हा ऊपर, तनसुखा के कंधे में चढ़ करके माखन निकालने ही वाले थे। जैसे ही घड़े को पकड़ा वो घंटी बजने लगी, टन 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 घंटी बज रही है। भगवान कहे चुप, जैसे चुप की से चुप हो गए घंटी। सब गोपाल बाल सखा कहते हैं तोर बात ला घंटी खलोक मानते जी की। वो कहते भगवान है कैसे नहीं मानी जी की। जो जड़ते चेतन करे, जड़ई करे चेतन। अरे सब में जो चेतना फूकते वो परमात्मा, और जिसमें चैतन्यता है उसको जड़ बना दे वो भगवान। भगवान के कहने से घंटी चुप हो गया। अब फिर भगवान सब गोपालों को पहले खिलाते थे, फिर अंत में स्वयं खाते थे। अब जब वो स्वयं खाने लगे तो घंटी बजने लगा। घंटी बजने लगा, भगवान कहते चुप। कहाँ चुप, बाजते हैं चुप। घंटी कहने लगा मेरा निर्माण ही क्यों हुआ है, मैं काबर बने हो तेल बता के। घंटी को क्यों बनाया गया? भगवान में भोग लगाने के लिए। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। भगवान भोग लग रहा है, भगवान खा रहे हैं, और यदि मैं बंद हो गई, मैं चुप हो गई, तो मेरे निर्माण का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मेरे बनने का क्या आधार? अब नहीं चुप होगी, घंटी बाजते रहेगी चुप चुप चुप। कान्हा चुपे करा तो दिल गोपी आगे धर ली सब। अब काला जवाब से पकड़ा गया, मुंह में तो माखन लगा हुआ था, चोरी करके खाता है। आज तुझे यशोदा मैया के पास लेकर के चलती हूँ। सब गोपाल भग गए, कान्हा को पकड़ लिया। कान्हा को खींचते खींचते ले जा रही है गोपी। बहुत दिन से हम प्रयास में थे तुमको पकड़ने के, आज तो पकड़ में आया है। अब कहाँ जाएगा बच करके? अब तो तुझे यशोदा मैया खूब डांटेगी, खूब मारेगी। वो बहुत खुश हो रही है। उसी समय कान्हा ने देखा जो गोपी उसको पकड़ के ले जा रही थी, कान्हा को
उसी गोपी का घर वाला ग्वाला दूर बैठा था। ग्वाला को बुलाया, इधर आओ इधर आओ। भगवान, अब वो तो क्रोध में है, उसका ध्यान नहीं है वो क्या कर रहा है। वो तो आगे बस चलती जा रही है, बोलते जा रही है, बड़बड़ाते जा रही है। कान्हा ने उसको बुलाया और क्या किया, उसके हाथ में उसका हाथ पकड़ा दिया, ओखरे घर वाला का हाथ में धरा दिया। अब अपन भागत भागत चल दी कहा यशोदा मैया के पास। मैया मुझे माखन दो, मिश्री दो, माखन दो, मिश्री दो। ये गोपी जा करके यशोदा मैया के द्वार पर चिल्लाने लगी, अरे यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया कहाँ है? तुझे बार बार हम लोग बोलते थे तेरा लाला चोरी करने लग गया है, घर घर जा करके माखन चुराता है, तब तुझे विश्वास नहीं होता था। देख आज रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं इसको, देख कहाँ है तू। यशोदा मैया दौड़ते दौड़ते निकलती है। अरे गोपी तू बावरी हो गई है, पगली हो गई है क्या? मेरा कान्हा तो मेरे घर में है, किसको लेकर के आई है? वो बोल रही है अपने बच्चे को नहीं पहचानती, देख ली रही है खुद, और बोल रही है अपने बच्चे को नहीं पहचानती। यशोदा मैया हंसने लगी, पूरे घर वाला पकड़े हंस, और ते का कान्हा है। यशोदा मैया कहने लगी पहले मुड़ के तो देख किसको लेकर के आई है। वो गोपी जब मुड़ के देखते तो ओखरे घर वाला। गोपी कथे ते कहाँ लागे असरत जी देवा के, ते कहाँ यहाँ आके बैठ गए। इस प्रकार से घोर लीला चल रही है भगवान की। ओ अथ माखन चोरी हो, ओ अथ माखन चोरी, ओ अथ माखन चोरी हो, ओ अथ माखन चोरी, चोरी करते सुना तोरना, ओ करते सुना तोरना, नगर में होवत है अकल। माखन चोर, बोला कैथे रे माखन चोर, बोला कैथे रे माखन चोर, बोला कैथे रे माखन चोर, वृंदावन के माखन चोर, बोला कैथे रे माखन चोर।
जिगर भीतर ये हवा तारे ये हवा तारे नाचने अबू देव बोला कैसे रे माखन जो बोला कैसे रे माखन जो लड़के हो लड़के हो मधुबन के अरे अड़गा टूटा भड़गा टूटा में हो भाग गया तुलसीदास चंदन किसी के किया किए रघुए
भगवान का मथुरा गमन की कथा हम सब श्रवण करेंगे। मथुरा में भगवान की लीला तथा द्वारिका श्रवण करेंगे। अतः आप लोग सब अधिक से अधिक माताएं आइएगा। भागवत महापुराण को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के साथ आयोजित किया जाता है। भगवान की भगवत कथा का लाभ निश्चित रूप से लेंगे। चलिए भगवान की मंगल आरती के लिए आप लोग सब खड़े हो जाइएगा। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े मंगल आरती के लिए। सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया परिवार करेगा हाथ जोड़। श्यामा तेरी आरती हाथ जोड़ के श्यामा तेरी सारा परिवार हाथ जोड़ के शीश पे सोना शीश पे सोना गले वैजंती माला फूलों की हार तेरी तेरो यश गावे आदिक यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जयकार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती दुनिया आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारे रखियो लाज हमार करेगा सारा परिवार करेगा सहित जो आरती गावे देव सहित जो आरती बल पावे आए सुयस अपार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा परिवार मेरी आरती करेगा हाथ जोड़ के सारा परिवार करेगा हाथ राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सत्ता त्वमेव त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव पुरुष सदा त्वमेव त्वमेव विद्याधनं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव विद्याधनं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम भागवत महापुराण की
जय पापानि जलमादिकतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतीक्षामः पदे पदे ॐ यानि कानि च पापानि जलमादिकतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतीक्षामः पदे पदे देहनामं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे प्रचोदयात् हरि ओम् वासुदेवाय धीमहि तन्नो महादेवाय धीमहि बलिये दलानां लिगले दले च मालां विशालां तुलसीष्कराणां सुमनो हरो सर्वपापहरो भव गोविंद यही प्रार्थना है कि भूलूं कभी ना मैं दिन रात गाऊं निष्काम हो गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति तुम सामने हो बंसी बजाते कहते हुए नाथ यह तन मचाऊं नाथ यह तन मचाऊं दामोदर माधवेति राधा को जियो श्री शरण आपकी आया हूँ पुष्प करो स्वीकार नाना जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सीताराम भगवान की तो वो मेरे आना है इधर तुझी सहारा है तो किनारा मेरी नैया करो किनारा है ओ मेरे गिरधर तुझी सहारा है मेरी नैया करो मेरे आँखों में जले मेरे ख्वाबों के भी मसीहा मेरे लिए दुआ दे मुझे करूं मैं क्या करूं मैं क्या वो दोनों मेरे मिलना है दादा दोनों मेरे मिलना है दादा मोरे मोरे राधा मुझे गानों की जोड़ी जय श्री राधे राधे गोविंदा।